नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो यमक अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो देखिए, परिभाषा लिखते हैं। ये परिभाषा है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा इसका उदाहरण हम लिखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। या पाए बौराए जब, वा खाए बौराए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जब, वा खाए बौराए। कनक कनक से सौगुन, मादकता अधिकार, मादकता मतलब नशा। सोन धतूरे की अपेक्षा सोने में नशा सौगुना अधिक होता है, क्योंकि धतूरा को खाने से मनुष्य को नशा होता है, जबकि सोना पाने मात्र से ही उसे नशा हो जाता है। तो कनक शब्द दो बार आया है और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, एक का सोना और दूसरे का धतूरा। तो स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण, उक्त दोहे में कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना और
दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतूरा के रूप में भिन्न होने से उक्त दोहे में यमक अलंकार है। उक्त दोहे में कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतूरा के रूप में भिन्न होने के कारण उक्त दोहे में यमक अलंकार है। तो ये रहा इसका स्पष्टीकरण। अब अगला दोहा हम देखते हैं। अगला उदाहरण अभी हम लिखेंगे। अभी अगला उदाहरण हम लिखे जा रहे हैं, किंतु एक बात ध्यान रखने की ये है कि जब हमारा वीडियो अंत तक देखेंगे तब स्पष्ट समझ में आएगा कि वास्तव में ये वीडियो कितना ही अलग और कितना ही भिन्न है। उदाहरण हम लिखते हैं अगला। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। जगती जगती की मूक प्यास। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। ये महादेवी जी का लिखा हुआ है। इसमें जगती शब्द दो बार आया है। एक जगती का मतलब है जागृत होना और दूसरे का अर्थ है संसार। तो इस प्रकार दोनों में अर्थ का अंतर होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। तो स्पष्टीकरण हम लिखेंगे। स्पष्टीकरण है कि उक्त पंक्ति में जगती शब्द दो बार आया है। पहले जगती
शब्द का अर्थ है जागृत होना, और दूसरे जगती शब्द का अर्थ है संसार। महादेवी जी ने इस काव्य पंक्ति के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जब वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आता है तब आकाश में बादल कम हो जाते हैं और ऐसे में लोगों की सांसारिकता को देखने के प्रति मन में इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं। तो यह तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। एक बार स्पष्ट कर दे रहे हैं कि इस पंक्ति में मेढकों के मधुर ध्वनि को सुनकर संसार के लोगों की इच्छाएं जागृत इस पंक्ति में हम पुनः स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आता है और मोर ध्वनि करने लगते हैं तो मोर की मधुर ध्वनि को सुनकर संसार के लोगों की इच्छा संसार के प्रति जागृत हो जाती है। वो मोर की मधुर ध्वनि को आनंदित होकर सुनने लगते हैं। इसलिए कवित्री ने लिखा है, जगती जगती की मूक प्यास। अगला उदाहरण हम देखते हैं। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। लाल चेहरा मतलब कांति युक्त चेहरा, तेज युक्त चेहरा। तो कांति युक्त चेहरा और लाल किसके। लाल का अर्थ होता है पुत्र। तो यहाँ लाल से मतलब है कांति से और यहाँ लाल से का अर्थ है पुत्र। तो इस प्रकार अर्थ भिन्नता के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण इसका हम लिखते हैं। स्पष्टीकरण उक्त पंक्ति में लाल शब्द
दो बार आया है। पहले लाल शब्द का अर्थ कांति या तेज है और दूसरे लाल शब्द का अर्थ पुत्र है। अतः शब्द में अंतर होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। उक्त पंक्ति में लाल शब्द दो बार आया है। पहले लाल शब्द का अर्थ कांति या तेज जो चेहरे पर दिखाई देता है और दूसरे लाल शब्द का अर्थ पुत्र है। अतः इस प्रकार से अर्थ भिन्नता के कारण उक्त दोहे में यमक अलंकार है। अगला उदाहरण हम पुनः देखते हैं। उदाहरण है दही दही क्यों करत है। दही दही सु कबूल। दही दही क्यों करत है, दही दही सु कबूल। इसका अर्थ ईश्वर और इसका अर्थ दिया हुआ। इस दोहे का अर्थ है कि सुख में या दुख में हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अतः ईश्वर ने सुख में या दुख में हमें जो दिया है उसे हमें समान भाव से झेलना चाहिए। ये नहीं कि दुख में ईश्वर को हम दोष दें कि हे ईश्वर तुमने हमें ये क्या दे दिया। तो यहाँ पर इसका अर्थ है ईश्वर और इसका अर्थ है दिया हुआ। तो दोनों शब्दों में अर्थ का अंतर है। यहाँ बिहारी जी ने लिखा है इसको, तो यहाँ स्पष्टीकरण हम लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण लिखते हैं उक्त पंक्ति में दही शब्द दो बार आया है। इसमें पहले दही शब्द का अर्थ
ईश्वर और दूसरे दई शब्द का अर्थ दिया हुआ है। अतः अर्थ भिन्नता के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। उक्त पंक्ति में दई शब्द दो बार आया है। पहले दई शब्द का अर्थ ईश्वर और दूसरे दई शब्द का अर्थ दिया हुआ है। अतः अर्थ भिन्नता के कारण उक्त दोहे में यमक अलंकार है। तो चलिए देखते हैं अगला दोहा। ये दोहा जो हम लिखने जा रहे हैं, ये दोहा कुछ खास किस्म का दोहा है, क्योंकि ये दोहा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अतः इसको बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि अभी तक आपने देखा जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसमें शब्द दो ही बार आया है। इसमें शब्द दो से ज़्यादा बार आएगा। तो चलिए लिखते हैं दोहा। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। ये हरि तो हरि में गए, वे हरि भय उदास। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। ये हरि तो हरि में गए, वे हरि भय उदास। यहाँ हरि शब्द 3 बार आया है। 1 2 3 बार। पहले हरि का अर्थ है मेढक, दूसरे हरि का अर्थ है सर्प और तीसरे हरि का अर्थ है परमेश्वर। इस प्रकार से हरि शब्द 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग है। 2 शब्दों वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 3 शब्दों वाला जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए हमने कहा कि यह दोहा कुछ खास है और इसमें हरि शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तो आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण उक्त दोहे में हरि शब्द तीन बार आया है।
पहले हर शब्द का अर्थ मेढक, दूसरे हर शब्द का अर्थ सर्प और तीसरे हर शब्द का अर्थ ईश्वर के रूप में भिन्न है। अतः इस अर्थ भिन्नता के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। उक्त दोहे में हरि शब्द 3 बार आया है। पहले हरि शब्द का अर्थ मेढक और दूसरे हरि शब्द का अर्थ सर्प और तीसरे हरि शब्द का अर्थ ईश्वर के रूप में भिन्न होने के कारण उक्त दोहे में यमक अलंकार है। उक्त दोहे में हरि शब्द 3 बार आया है। पहले हरि शब्द का अर्थ मेढक, दूसरे हरि शब्द का अर्थ सर्प और तीसरे हरि शब्द का अर्थ ईश्वर के रूप में भिन्न है। अतः इस अर्थ भिन्नता के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। इसका अगर हम व्याख्या करना चाहें तो इसकी व्याख्या हरि बोले हर ने सुना हरि गया के पास। इसका मतलब है जब मेढक ने आवाज़ लगाया, टर करना शुरू किया, तो उस आवाज़ को सुनकर सर्प मेढक के पास गया और जाकर के सर्प ने मेढक को खा लिया। और जब हरि तो हरि में गए, ये हरि तो हरि में गए, मेढक को जब सर्प ने खा लिया तो वे हरि भय उदास, तो परमेश्वर उदास हो गया, ईश्वर उदास हो गया। अतः इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर अर्थ भिन्नता के कारण यमक अलंकार है। तो ये दोहा कुछ अलग तरह का है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस नए दोहे के बारे में यह पता चले कि ये दोहा भी यमक अलंकार के अंतर्गत एक ऐसा दोहा है जिसमें कोई शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसका अर्थ भिन्न है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ इसी तरह का नया चीज़ बताएंगे।
और ऐसा नया चीज़ बताएंगे जो कि समाज ही नहीं देश में भी चर्चा का विषय रह चुका है और काफ़ी गंभीर चर्चाएं उस पर हुई हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।